हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ लड़कियां या महिलाओं के बारे में एक छोटी सी वार्ता देना चाहूँगी। वो वार्ता यही है कि हमारे समाज अभी बहुत उन्नत हो चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है। किसके बारे में? बालिकाओं के बारे में, हमारे घर की लक्ष्मी के बारे में, लड़कियों के बारे में। सोच बदल गया है, ऐसा हम बोलते हैं। हमारे समाज में अभी लड़कियों का जो छवि है वो बदल चुका है। हमारे बच्चियाँ, हमारे घर की लक्ष्मियाँ ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंच रहे हैं अपने संकल्प से, अपने उन्नत विचारधारा से और शिक्षा से। बहुत सारी योजनाएं बनी हैं बच्चियों को शिक्षित करने के लिए, जिसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बहुत से योजनाओं का बारे में नाम जानते हैं। यहाँ उतना योजनाओं का उल्लेख करना अभी हमारा जो विषय है उससे मेल नहीं खा रहा, क्योंकि हमारा विषय, आज का मेरा विषय जो है वो दूसरा है। वो ये है कि एक बच्ची, एक लड़की, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, कहीं का भी हो, एक घर में जन्म लेता है, उस घर की लक्ष्मी कहलाती है, बड़ी होती है, फिर उसका विवाह होता है, फिर किसी दूसरे के घर में जाते हैं जिसको उन्होंने कभी इसके पहले देखा नहीं था। तो एक लड़की के लिए सोचिए ये कितना विषम परिस्थिति है। एक नया माहौल, एक नया परिवार, नए लोग जिसके साथ उन्होंने कभी उतना बातचीत नहीं किया, बैठा नहीं, उठा नहीं। कहने के मतलब उनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, और उनको कह दिया जाता है अब से यही तुम्हारा असली घर है, ये ही तुम्हारा घर है। और लड़कियां मान भी लेती हैं और मान के पूरी जिंदगी उसी घर में बिता देती है। तरह तरह की परिवर्तन उनके परिस्थितियों के साथ होता रहता है। पहले वो स्त्री रूप में, बहू रूप में, माँ रूप में, इस रूप में वो कई रूपों के वो क्या करती हैं, अपना कर्तव्य का पालन करती हैं और उस घर की एक सुगृहिणी और एक सुस्त्री बनके और बहुत अच्छी माँ बनके रहती हैं। पर आप सोचिए, कोई 18 साल की बच्ची या 19 या 20 साल की बच्ची का विवाह ऐसी जगह पे होता है जहाँ का माहौल को समझने में उन्हें 5-6 साल लग जाता है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिसको बोला गया ये मेरा परिवार है, ये मेरा असली घर है, ये समझते समझते वो माँ भी बन जाती है, स्त्री से माँ का रूप धारण कर लेती है। फिर भी वो इसी असमंजस में रहते हैं, अर्थात समझने की कोशिश में रहती हैं कि क्या यही सब लोग मेरा अपने हैं। ऐसा प्रश्न कब आता है लड़कियों के मन में? जब उन्हें कभी कभी या हमेशा ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर उनको महसूस कराया जाता है कि तुम दूसरे घर की लड़की हो। उस परिस्थिति का सामना सोचिए, वो लड़की या वो बच्ची कैसे करती होगी, कैसे अपने आप को उस परिस्थिति से समायोजित करती होगी, अर्थात एडजस्टमेंट करती होगी। जिस माहौल पे वो रह रही है, खा रही है, पी रही है, उठ रही, बैठ रही, पर वो माहौल को बनाने वाले लोग
उनको हर वक्त ये महसूस करा देती हैं कि आप दूसरे के घर से आए हो, ठीक है, तो आपको ये करना है, ये नहीं, ये करना है, ये नहीं। तो नहीं वाला बात उनके साथ ज़्यादा हो जाता है। ऐसे माहौल में बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, हमारी महिलाएं कभी इतना विषम परिस्थिति के अंदर सरवाइव करती हैं कि जिसको सोच के बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जब बोला जाता है कि क्या इसको देख रहे हो, कभी देखा है अपने घर में ये? क्या इसको तुम यूज़ कर रहे हो, कभी देखा है अपने घर में? बस गाड़ी का पल्ला खोला और बैठ गए। तुम्हारे घर में कितने गाड़ी है? क्या नए नए कपड़े खरीद रहे हो? मायके में कितने कपड़े खरीदते थे? तुम्हारे घर के माँ पिताजी तुमको कितना खरीद के देते थे? तो ये जो बातें हैं वो धीरे 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 ये बातों की एक क्या बन जाती हैं? पहाड़। इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते या तो मुंह के बल गिर जाते हैं या इस पहाड़ का सामना करते हैं। ये सुन के, ये सब सोच के बहुत आश्चर्य लगता है, ये सब बोलने वाले एक महिला ही होता है, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम भी तो महिला है। किसी को हम दूसरे के घर से लाते हैं, वो हमारे घर की अमानत है। यदि कुछ कमी है या कुछ है तो उसको प्यार से समझा बुझाकर, जिससे उसको एहसास हो कि यहाँ भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, तो उसे वो बात जो है, कटाक्ष जो है, वो उतना चुभेगा नहीं, चाहे वो चुभने वाला बात क्यों ना हो। तो ये सब बातें होती हैं बच्चों को, जो आजकल सुनाई दे रहा है कि परिवार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते। बच्चियाँ या लड़का हो चाहे लड़की, आधे रास्ते में ही अपना जीवन संगनी को त्याग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या कर देते हैं। तो ऐसा परिस्थिति क्यों आता है? क्यों आने दिया जाता है? किसी को लेबल लगा दिया जाता है, पदभ्रष्टा है, गलत राह पे गई है, गलत सोच दिमाग में आने लगा है। तो आपको कारण भी जानना है। सपोज करिए आपने एक क्यारी बनाया, उसमें कुछ बीज डाला, तो बीज को उगने के लिए क्या चाहिए? उनको परिस्थिति चाहिए, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है और आपको पानी देना है, ठीक। तो क्यारी में पानी जाने के लिए आपने क्या किया? एक नाली बना दिया, जो उस नाली से होके वो क्यारी में समय समय पर या जितना पानी जरूरत उसमें जाएगा। परंतु आप देख रहे हैं कि नाली जो है दूसरे रास्ते में भी पानी पहुंचा रहा है या पानी चला जा रहा है उस नाली से। तो ऐसा क्यों हुआ? नाली जो है वो टूट गया। क्यों? आपने उस नाली का ख्याल नहीं रखा। वो नाली बीच में कहीं कमजोर हुए जा रही थी, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा ये क्या ध्यान देना है, पानी डालेंगे इस तो जाएगा, पर नहीं। उसने क्या किया? वो अपना जो सीमा था उसको तोड़ दिया और तोड़ के दूसरी जगह बहने लगी। दोष किसका हुआ? बहने वाले को या बहने देने वालों को? उसी तरह गृहस्थी है, उसी तरह जीवन है। तो जीवन में बहुत कुछ छोटी बातें बड़ी बातें होती है, तो उनको दोनों पक्ष को सुनना है, समझना है, सुलझाना है। तभी जो है इस तरीके का
एक बहुत अच्छा सुंदर से परिवार बन के बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं। और बहुत आश्चर्य लगता है जब कोई लड़की का घर टूटता है तो सारा दोष लड़की पे दिया जाता है कि वो ऐसी है, वो ऐसे बात की थी, ऐसा किया था, ऐसा किया था। पर आपको पता है दोष देने वाले सारे महिलाएं होती हैं, स्त्री होती है और दूसरी लड़कियां भी होती हैं। बहुत कष्ट होता है जब कोई बोलता है ना, मेरा समाज महिलाओं के लिए बहुत शिक्षित है। हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर महिलाएं विराजमान हैं, जो बड़ा से बड़ा क्या ले रही हैं, डिसीजन ले रही हैं। मतलब उनको इतना काबिल समझा गया कि उसको डिसीजन मेकिंग पावर दिया गया। जब एक महिला इतने एक सम्मानीय, एक प्रतिष्ठित और एक जिम्मेदार आसन पे विराजमान होती है तो उस महिला को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बस मेरे को कहने का मतलब ये था कि हम महिलाएं दूसरे महिलाओं को दोष गिनना बंद करें, दोषारोप करना बंद करें, कारण ढूंढें, क्यों ऐसा हुआ या क्यों ऐसा हो रहा है। तो अभी भी वक्त है। जो बहुत ऐसे परिस्थिति अभी सामने आ रही है वो सब आने में बच जाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को मैं कुछ बता पाई, इससे आप लोग का भी सोच थोड़ा विस्तृत होगा। जैसे आप छोटा सा उदाहरण समझिए, एक महिला का शादी हुआ, किसी कारणवश उसका पति का देहांत हो गया। वो पति बीमार था, देहांत हो गया। वो पति सड़क पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर कर गया। अभी इतनी बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो रही है। अभी एक दिन पहले हुआ बंगाल में, तो उसमें उस पत्नी का, जिसका पति का एक्सपायर हो गया, उस पत्नी का क्या दोष? क्या वो रेलवे एक्सीडेंट उन्होंने कराया? तो ये बातें समझना है। फिर आप उसको क्या टैग लगाते हैं? विधवा। समाज के लिए वो क्या है? एक धब्बा बन जाता है। ये कौन बनाता है? ये सब महिलाएं। तो ये सब बंद होना चाहिए कि आप उन्नत तभी कहलाएंगे जब आप दिमाग से उन्नत होंगे, दिमाग से, सोच से। खाली आप उन्नत परिधान पहन लेने से आप उन्नत नहीं होंगे। बड़ा बड़ा ज्ञान देना बहुत आसान है, उसको अपनाना है सोच में, दिल में, दृष्टि में और आपके बोली में। तभी जो है आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और इस समाज को भी एक स्वस्थ समाज बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।